नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं देसी फार्मा टेल्स पे। सुबह की पहली रोशनी जब कच्छ के खुले मैदानों पर गिरती है, तो दूर तक फैली घास के बीच एक आदमी अपने जानवरों के साथ उठ खड़ा होता है। उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी है, हवा में नमक और गर्मी की मिली-जुली गंध है और सामने अनिश्चितता का एक लंबा दिन। यह आदमी कोई बड़ी बात नहीं सोचता, उसे बस इतना पता है कि आज अगर उसकी भैंसें ठीक रहीं तो घर में चूल्हा जलेगा और बच्चों की पढ़ाई चलेगी और परिवार की इज्जत बनी रहेगी। इस आदमी की जिंदगी और उसके भरोसे के बीच जो कड़ी है वह कोई मशीन नहीं, कोई कागज नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी है जिसे हम जानते हैं बन्नी भैंस के नाम से। लोग इसे कच्छी भैंस भी कहते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेज हुई, सवाल भी उठने लगे, क्या रेगिस्तान की भैंस सच में इतना दूध देती है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या एक क्षेत्रीय गर्व की कहानी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भावनाओं में आकर विज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक बातें बनने लगी। कोई कहता यह नस्ल बस कठिन इलाकों में जीने लायक है, उत्पादन में कमजोर है। कोई डर फैलाता है कि बदलते मौसम में ये नस्ल टिक नहीं पाएगी। कोई यह भी कह देता है कि देसी नस्लों का दौर अब खत्म हो चुका है। इन आवाजों में एक बात समान है, शोर ज्यादा है लेकिन समझ कम है। और यहीं से कहानी भावनाओं से निकलकर तथ्यों की ओर बढ़ती है। जब वैज्ञानिकों ने कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड्स में कदम रखा, उन्होंने किसी मिथक की तलाश नहीं की, उन्होंने आंकड़े देखे, रिकॉर्ड बनाए और उनको स्टडी किया। पीढ़ियों का व्यवहार समझा, सैकड़ों पशुओं का अवलोकन हुआ और उनके दूध उत्पादन, शरीर की संरचना, गर्मी सहने की क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत को मापा गया। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2024 और 2025 के दौरान हुए अध्ययनों ने साफ कर दिया कि बन्नी भैंस सिर्फ परिस्थितियों में समझौता नहीं करती, बल्कि उन्हें मात भी देती है। जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वहां इसका शरीर अपने आप को संतुलित रखता है। इसकी त्वचा पसीने और पसीने की प्रति प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म के साथ मिलकर एक ऐसा जैविक ढाल बनाते हैं जो इसे हीट स्ट्रेस से बचाता है। दूध के सवाल पर भी विज्ञान ने भ्रम को जगह नहीं दी। फील्ड कंडीशंस में लगातार यह देखा गया कि बन्नी भैंस औसतन 10 से 14 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। बेहतर पोषण, खुला मूवमेंट और योजनाबद्ध प्रजनन के साथ कई एलीट हर्ड्स में यह आंकड़ा 16 से 20 लीटर तक भी पहुंचा। यह एक दो का उदाहरण नहीं बल्कि दर्ज रिकॉर्ड है इसके पीछे। इसके दूध में वसा की मात्रा 7% से ऊपर पाई गई, जो कठिन जलवायु में पाले जाने वाली नस्लों के लिए असाधारण मानी जाती है। यानी कम संसाधनों में भी स्थिर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इस भैंस ने दिया है। यह सब अचानक नहीं हुआ, मलधारी समुदायों ने सदियों पहले वही किया जिसे आज विज्ञान चयनात्मक प्रजनन कहता है। जो भैंस मजबूत थी उसे लंबी दूरी तक ले गए उसे, और जो कम पानी में भी दूध देती थी वही आगे बढ़ी। इसके साथ इस परंपरागत ज्ञान को आधुनिक संसाधनों का सहारा भी मिला। जेनेटिक मैपिंग, संरक्षित प्रजनन और कार्यक्रमों ने और सीमेंट बैंकों ने यह सुनिश्चित किया कि यह नस्ल, इसकी पहचान और ताकत दोनों सुरक्षित रहे। यही कारण है कि आज बन्नी भैंस को एक विशिष्ट और प्रमाणित नस्ल के रूप में दर्जा प्राप्त किया है और इसका स्थानीय किस्म के रूप पर काफी ज्यादा नाम भी है। जबकि दुनिया जलवायु परिवर्तनों पर या घटते संसाधनों या टिकाऊ डेयरी मॉडल की बात कर रही है, तब कच्छ का यह अनुभव अचानक बहुत आधुनिक लगने लगता है। वैज्ञानिक रिपोर्टें यह दिखाती हैं कि भविष्य की पशुपालन रणनीतियों में वही नस्लें टिकेंगी जो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे सकें, जो गर्मी सह सकें और जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। बन्नी भैंस इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। ये साबित करती है कि समाधान हमेशा नई तकनीक में नहीं बल्कि समझ, सह जिम्मेदारी या प्रबंधन में भी छुपा होता है। शाम होते होते यही आदमी अपने जानवरों को समेट कर जब घर लौटता है, उसके चेहरे पर थकान है लेकिन डर नहीं। उसे अब पता है कि जिन बातों को लोग अफवाह कहते हैं, उन्हें विज्ञान ने तथ्य बना दिया। उसकी भैंस सिर्फ उसकी रोजी नहीं है, उसकी पहचान है। ऐसी पहचान जो परंपरा और शोध दोनों की कसौटी पर खरी उतरती है। यही भरोसा उसे अगली सुबह फिर उठने की ताकत देता है। बन्नी भैंस की कहानी दरअसल एक बड़े सच की कहानी है। यह बताती है कि जब हम शोर से हटकर प्रमाण देखते हैं, जब डर की जगह समझ को रखते हैं, तब न सिर्फ एक नस्ल बचती है बल्कि पूरी जीवन शैली को सम्मान मिलता है। कच्छ की शांत काली ताकत में सिर्फ दूध नहीं बल्कि भविष्य का उत्तर छुपा है। एक ऐसा उत्तर जो विज्ञान, परंपरा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर चलता है। और शायद यह संतुलन आने वाले समय में हम सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें इस संतुलन की।